जी ले जरा। हे भगवान, आज सेमीफाइनल राउंड क्लियर करने में हमारी मदद करना। हम ये कंपटीशन जीत के अपने परिवार को खुशियां देना चाहते हैं और उनके साथ हमेशा खुश रहना चाहते हैं। आज भगवान को कुछ ज्यादा मक्खन नहीं लगा रही हो तुम? इतनी देर से उनके सामने बैठी हो। आप तो जानते हैं मक्खन क्यों लगा रहे हैं। वैसे आपने ऑफिस से छुट्टी ली है ना? 2 टके की नौकरी के लिए हम लाखों के सावन को नहीं जाने देते। आज हमारी बेटी का सेमीफाइनल राउंड है और हम छुट्टी ना ले, ऐसे कैसे हो सकता है जी? सावन में ज्यादा बारिश हो जाए ना तो बाढ़ सब कुछ बहा ले जाती है। हाँ पापा, फिर तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो मम्मी को ही होगी, क्योंकि इस घर में एक मम्मी ही तो है जिनको तैरना नहीं आता है। तुमको ज्यादा नहीं बोलने लगी हो? वीरेन जी, आप भले ही आनंदी को बिल्कुल लाइक ना करते हो, लेकिन इस वक्त उनकी फैमिली बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रही है। आपको नहीं लगता कि हमें उनकी पैसों से मदद करनी चाहिए? किस बात की मदद करें उनकी? तुम्हारे बेटे का दिमाग खराब करने की? मरना है तो मरे कैंसर से, हमें क्या? डैड, विश ना सोच समझ कर मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आनंदी को कुछ हो गया तो आपका बेटा भी नहीं बचेगा। विभू, क्या बोल? मॉम, आपको वो फाइल मेरे बैग से निकालनी नहीं चाहिए थी। मुझे लगा था आप मुझे समझती है, और अगर आपने वो फाइल देख भी ली थी तो एक बार अकेले में मुझसे बात कर लेती। इस तरह ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी? विभू, सॉरी बेटा, आनंदी की वो मेडिकल फाइल हमें मिली थी। वो आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आनंदी की इस बीमारी के बारे में सिर्फ हम जानते हैं। अगर आप तीनों के अलावा ये बात कहीं और बाहर गई तो हम ये घर हमेशा के लिए छोड़ देंगे। यार तूने तो कहा था कि 15 मिनट का इवेंट है, और मैं पिछले 1 घंटे से इन बच्चों के चेचे पेपे में फंसा हूँ। हमने इस एडॉप्शन ड्राइव को प्रमोट करने के लिए आपको 5 लाख रुपए दिए हैं बिंद्रा जी। अब इतना तो आपको करना ही होगा। करण बिंद्रा पैसों के लिए किसी का गुलाम नहीं बनता। मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि अगर उसकी पढ़ाई के लिए पैसों की कोई कमी हो रही हो तो उसे वो महसूस नहीं होना चाहिए। आप उससे पूछने की कोशिश कीजिए ना, पढ़ाई में आगे उसे क्या करना है। क्या कोई बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए या उसको इंडिया के बाहर जाना है? उसको जो करना है, जितने भी पैसे लगे मैं दूंगी। बस उसके परिवार वालों से आप ये कहना कि कोई है जो एक लड़की के एजुकेशन को स्पॉन्सर करना चाहता है। आखिर वो मेरी बेटी के कोख से जन्मी है। मैं उसकी सारी जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ। आभा जी, मैं आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। 19 साल पहले आपने एक दिन की जन्मी बच्ची को मेरे यहाँ लाकर हमारे अनाथालय में सौंप दिया था, तो उसके बाद उस बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी अनाथालय की, और जब कोई परिवार उसे गोद लेता है उनकी होती है। तो आप क्यों अपने आप को उसके लिए जिम्मेदार महसूस करती हैं? कैसे ना जिम्मेदार महसूस करूं मैं? मेरी बेटी बिन ब्याही माँ ना कहलाए, इसकी वजह से मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन पता है, रोज मेरे मन में एक ही विचार आता है, उस बच्ची की क्या गलती थी? सिर्फ मेरी वजह से अपनी जन्म देने वाली माँ से वंचित हो गई।
मेरी बेटी बिन ब्याही माँ ना कहलाए, इसकी वजह से मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। सिर्फ मेरी वजह से वो अपनी जन्म देने वाली माँ से वंचित हो गई। उल्टी सीधी बातें मत सोचो, ये राउंड तुम ही जीतने वाली हो, एंड आई नो इट। थैंक यू। दवाई ली तुमने? ली। So guys, all set and एकदम freely perform. करण क्या कर रहे हो? करण पागल हो गया हो क्या? छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो। सिक्योरिटी। बुला जिसे बुलाना है। मुझसे इतना बड़ा सच छुपा कर अच्छा नहीं किया तुमने। उसका हक नहीं था तुझे। अपने बच्चे के बारे में तुझसे मैंने पूछा बंद कर दिया था क्योंकि तेरी माँ ने मुझे बताया कि वो मरा हुआ पैदा हुआ था। तुमने मेरी माँ से बात की? मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम दोनों माँ बेटी मेरे साथ सोची समझी चाल चलोगे। तुम दोनों के झूठ ने बेवकूफ बना दिया मुझे। किस झूठ की बात कर रहे हो? ये झूठ कि जिस बच्चे को तूने जन्म दिया था, तेरा और मेरा बच्चा वो मरा हुआ पैदा हुआ था। सच तो ये है कि वो आज भी जिंदा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिस बच्चे का चेहरा तक मैंने नहीं देखा, तुम कह रहे हो कि वो जिंदा है? ज्यादा शराब पी ली है क्या तुमने? सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग की कला भी है तुझमें, हाँ? मालूम नहीं था मुझे। मैंने आज तेरी माँ को उस मुस्कान अनाथालय में उसके मैनेजर के साथ बात करते हुए सुना। वही छोड़ गई थी ना हमारे बच्चे को। आनंदी, तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हारे चेहरे पर ना स्माइल अच्छी लगती है, टेंशन नहीं, स्माइल। एंड तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई है। लिख के ले लो मुझसे, सेमीफाइनल तुम 100% क्लियर करोगी। और भूल के डॉक्टर ने क्या कहा था? दवाई का अच्छे से असर होने के लिए टेंशन से दूर रहना है। प्रोग्राम शुरू होने वाला है और नंदिनी मैम कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लास्ट टाइम हमने जब नंदिनी मैम को देखा था तो करण सर उनको अपने साथ लेकर गए थे। हमें नंदिनी मैम की बहुत टेंशन हो रही है। अगर बच्चा पालना ही नहीं था तो बड़ी ममता की मूर्त बनके मेरे साथ रिश्ता क्यों तोड़ा तूने? गई तो ऐसी थी जैसे पूरी दुनिया से लड़के अकेले बच्चे की परवरिश करेगी, लेकिन तूने उसे एक अनाथालय में फेंक दिया। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वो स्कूल के बच्चे हैं ना, खरी कमाई के पैसे से कुछ बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, तो बस वो ही देने आई थी मैं। चल मिट्टी पाते हैं, बस ये बता मेरा बच्चा कहाँ है, कहाँ पल रहा है? मुझे बस एक बार अपने बच्चे से मिलवा दे। करण सर, कंपटीशन शुरू हो रहा है। शो लाइव ऑन एयर करने का टाइम हो गया है, प्लीज चलिए।
आर यू ओके? ए दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी